एक बहुत ही पुराना समय था जब धरती पर धर्म और सच्चाई का बोलबाला था। उसी समय में गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। गांव का नाम तो हरिपुर था, पर वहां के ज्यादातर लोग गरीबी और तंगी में ही अपना जीवन बिताते थे। गांव के लोग सीधे सादे थे, खेती किसानी करके या मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल नाम की तरह ही सीधा और सरल था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा मोहन और एक बेटी गौरी। गोपाल के पास जमीन जायदाद के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जो बारिश में टपकती थी और गर्मी में भट्टी की तरह तपती थी। गोपाल गांव के मंदिर में छोटी मोटी सेवा करता और पूजा पाठ से जो कुछ भी सीधा पानी मिल जाता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। कई कई दिन तो ऐसे भी बीत जाते थे जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता था और बच्चों को सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता था। राधा, उसकी पत्नी, बहुत ही पतिव्रता और संतोषी स्त्री थी। उसने कभी भी गोपाल से किसी चीज की शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही कहती, भगवान जैसे रखते हैं उसमें ही सुख है, आप चिंता न करें, हमारे गोपालक सब देख रहे हैं। गोपाल की गरीबी तो जग जाहिर थी, पर उससे भी ज्यादा जानी मानी उसकी ईमानदारी थी। पूरे गांव में, यहां तक कि आसपास के गांवों में भी गोपाल की ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। चाहे जान पर बनाए, पर गोपाल कभी झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी की एक पाई भी बेईमानी से लेता था। उसका मानना था कि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा तो भगवान के पास जाती है। अगर हम बेईमानी करेंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। गोपाल भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह उन्हें सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना सखा, अपना मार्गदर्शक, अपना सब कुछ मानता था। जब भी वह दुखी होता या किसी मुश्किल में पड़ता तो अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखी भगवान कृष्ण की एक छोटी सी पुरानी तस्वीर के सामने बैठ जाता और उनसे बातें करने लगता। वह अपने मन की हर बात, हर दुख दर्द अपने कान्हा को सुनाता और उसे विश्वास था कि एक दिन उसका कान्हा उसकी पुकार जरूर सुनेगा। लोग उसे कभी कभी पागल भी कहते थे। वे कहते, देखो गोपाल पत्थर की मूरत से बातें कर रहा है। अरे अगर भगवान होते तो क्या तुम्हें इस हाल में रखते। पर गोपाल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका विश्वास पहाड़ की तरह मजबूत था। एक दिन की बात है, सुबह से ही घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। राधा ने बच्चों को बहलाने की बहुत कोशिश की, पर भूख के आगे सारे बहाने बेकार थे। गौरी, जो सिर्फ 4 साल की थी, रो रो कर कह रही थी, मां बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपाल की तरफ बेबसी से देखा। गोपाल का दिल अंदर से कट गया। वह एक पिता था, अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकता था। उसने राधा को धीरज बंधाते हुए कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कहीं से कुछ काम ढूंढ कर लाता हूं और शाम तक बच्चों के लिए आटा जरूर लेकर आऊंगा, तुम बस कान्हा पर भरोसा रखो। यह कहकर गोपाल काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। वह पूरे गांव में घूमा, हर दरवाजे पर गया, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। जिनके खेतों में काम था वहां पहले से ही मजदूर लगे हुए थे। सेठ साहूकारों ने भी उसे कोई काम नहीं दिया। सूरज सिर पर चढ़ आया था, धूप तेज हो गई थी और गोपाल भूख प्यास से बेहाल हो गया था। पर उसे अपनी भूख प्यास से ज्यादा अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। निराश होकर वह गांव के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे मेरे कान्हा, आज यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैं खुद भूखा रह सकता हूं, पर अपने बच्चों को बिलखते हुए नहीं देख सकता। प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूं। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। गोपाल अपनी ही धुन में भगवान से बातें कर रहा था
कि तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और सजी धजी बग्घी उसी रास्ते पर आ रही थी। बग्घी के आगे पीछे कुछ सिपाही भी चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी या राजा महाराजा कहीं जा रहा है। बग्घी जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची जी अचानक उसका एक पहिया सड़क के किनारे एक गड्ढे में धंस गया और बग्घी एक तरफ झुक गई। बग्घी में बैठे एक अमीर सेठ जिनका नाम धनपत राय था घबराकर बाहर निकले। वह पास के नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उन्होंने सिपाहियों और बग्घीवान पर बहुत गुस्सा किया। मूर्खो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब निकालो इसे जल्दी से। सिपाही और बग्घीवान पहिए को निकालने की बहुत कोशिश करने लगे, पर पहिया बुरी तरह फंस चुका था। सेठ धनपत राय बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्हें एक जरूरी सौदे के लिए समय पर पहुंचना था। उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे गोपाल पर पड़ी। उन्होंने उसे आवाज लगाई, ए भाई, यहां आओ जरा। गोपाल उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, जी सेठ जी, कहिए। सेठ ने कहा, देखो, हमारी बग्घी का पहिया फंस गया है, तुम भी जरा हाथ लगाओ। अगर पहिया निकल गया तो तुम्हें मजदूरी दूंगा। गोपाल के लिए तो यह मानो भगवान का भेजा हुआ अवसर था। उसने फौरन हामी भर दी। वह भी सिपाहियों के साथ मिलकर पहिया निकालने में जुट गया। गोपाल शरीर से दुबला पतला था, पर कई दिनों की भूखमरी के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार पहिया गड्ढे से बाहर निकल आया। सेठ धनपत राय बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी रेशम की थैली खोली। उस थैली में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उन्होंने बिना गिने कुछ चांदी के सिक्के निकाले और गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो अपनी मजदूरी, तुमने हमारी बहुत मदद की। गोपाल ने हाथ जोड़कर सिक्के ले लिए। उसने सिक्के गिने, वे पूरे 5 चांदी के सिक्के थे। उस समय में 5 चांदी के सिक्के एक गरीब परिवार के लिए हफ्ते भर के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए काफी थे। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपने कान्हा को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तूने मेरी सुन ली। वह सेठ जी को धन्यवाद देकर जैसे ही मुड़ने लगा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ी। जहां सेठ जी खड़े थे, ठीक उनके पैरों के पास एक सोने की मोहर धूल में पड़ी चमक रही थी। शायद जब सेठ जी अपनी थैली से सिक्के निकाल रहे थे, तब वह गिर गई होगी। एक पल के लिए गोपाल के मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर यह सोने की मोहर मैं उठा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इससे तो मेरे परिवार की कई महीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे पेट भर खाना खा सकेंगे, उनके लिए नए कपड़े आ जाएंगे, टूटी हुई छत भी ठीक हो जाएगी। यह ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक नजर सेठ की तरफ देखा, जो अपनी बग्घी में बैठने की तैयारी कर रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी जमीन की तरफ नहीं था। फिर गोपाल ने दूसरी नजर अपने हाथ में रखे चांदी के सिक्कों पर डाली। यह उसकी मेहनत की कमाई थी। और फिर उसने उस सोने की मोहर को देखा। वह बेईमानी का धन था। उसके अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। एक मन कह रहा था, उठा ले गोपाल, यह तो भगवान ने ही तेरी गरीबी देखकर तेरे लिए भेजा है। लेकिन दूसरा मन, जो सालों से ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चला था, उसे धिक्कार रहा था। छे गोपाल, तू इतना गिर जाएगा, यह तेरा नहीं है, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। क्या तू अपने बच्चों को चोरी का अन्न खिलाएगा? क्या यही सिखाया है तेरे कान्हा ने तुझे? यह ख्याल आते ही गोपाल कांप गया। उसे लगा जैसे भगवान कृष्ण खुद उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, गोपाल, यही तेरी परीक्षा है। उसने फौरन नीचे झुका और उस सोने की मोहर को उठा लिया। धूल से साफ करके वह दौड़ता हुआ सेठ धनपत राय के पास गया, जो बग्घी में बैठ चुके थे। गोपाल ने हांफते हुए कहा, सेठ जी रुकिए, आपकी यह सोने की मोहर गिर गई थी। सेठ धनपत राय ने मुड़कर देखा। गोपाल के हाथ में सोने की मोहर देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने अपनी थैली जांची तो पाया कि सच में एक मोहर कम थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस जमाने में भी
इतना ईमानदार आदमी हो सकता है। वह चाहते तो चुपचाप मोहर अपनी जेब में रख सकते थे, किसी को कानों कान खबर न होती। सेठ धनपत राय बग्घी से नीचे उतरे। उन्होंने गोपाल को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर गरीबी की लकीरें, पर आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और चमक थी। सेठ जी का दिल भर आया। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, जी मेरा नाम गोपाल है। सेठ ने कहा, गोपाल मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। आज के जमाने में जब लोग दूसरे का गला काट कर भी अमीर बनना चाहते हैं, तब तुम जैसे लोग ही धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूं। यह कहकर सेठ धनपत राय ने अपनी थैली से 10 सोने की मोहरें निकाली और गोपाल के हाथ में रखते हुए बोले, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो, नहीं तो मुझे बहुत दुहक होगा। गोपाल ने पहले तो मना किया, नहीं सेठ जी, यह तो मेरा फर्ज था, मैं इनाम का हकदार नहीं हूं। पर सेठ ने जबरदस्ती करते हुए कहा, यह इनाम नहीं गोपाल, यह तुम्हारी सच्चाई का सम्मान है, इसे रख लो और अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन लेकर जाना। गोपाल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से सोने की मोहरें लीं और सेठ जी के पैर छू लिए। सेठ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और अपनी बग्घी में बैठकर चले गए। गोपाल वहीं सड़क पर खड़ा उन सोने की मोहरों को देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहां तो वह कुछ चांदी के सिक्कों के लिए तरस रहा था और कहां उसकी ईमानदारी ने उसे 10 सोने की मोहरें दिला दी। उसने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और बोला, मेरे कान्हा, तुम सच कहते हो, ईमानदारी का फल मीठा होता है। आज तुमने मेरी लाज रख ली, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। वह खुशी खुशी बाजार की तरफ भागा। उसने सबसे पहले महीने भर का आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और बच्चों के लिए मिठाइयां खरीदी। उसने राधा के लिए एक नई साड़ी और बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदे। जब वह इतना सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो राधा और बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। राधा ने चिंता से पूछा, यह सब कहां से आया? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? गोपाल ने मुस्कुराते हुए सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। सुनकर राधा की आंखें भी भर आईं। उसने भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु धन्य धन्य है, आपने हमेशा हमारी लाज रखी है। उस दिन कई दिनों के बाद उस झोपड़ी में चूल्हा जला। राधा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सबने पेट भरकर खाया। बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी वह गोपाल के लिए 10 सोने की मोहरों से भी ज्यादा कीमती थी। उस रात पूरा परिवार चैन की नींद सोया। गोपाल ने उन सोने की मोहरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। फिर उसने एक गाय खरीदी ताकि बच्चों को दूध मिल सके। बचे हुए पैसों से उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोचा। उसने बाजार में सब्जी बेचने का काम शुरू किया। वह पास के गांवों से ताजी सब्जियां लाता और शहर के बाजार में बेचता। अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण उसका काम धीरे धीरे चलने लगा। लोग गोपाल की दुकान से ही सब्जी खरीदना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि गोपाल न तो कभी कम तोलता है और न ही खराब माल देता है। अब गोपाल के परिवार के दिन फिरने लगे थे। घर में अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। पर इतनी सुख सुविधा आने के बाद भी गोपाल बदला नहीं। वह पहले की तरह ही सीधा, सरल और ईमानदार बना रहा। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाता। मंदिर में सेवा करना उसने अब भी नहीं छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण पर उसकी भक्ति और विश्वास 100 गुना और बढ़ गया था। वह हर पल, हर काम में अपने कान्हा को याद करता और मानता था कि जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की कृपा से हो रहा है। समय बीतता गया। गोपाल का काम बढ़ता गया। अब वह सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि अनाज का भी व्यापार करने लगा था। उसकी ईमानदारी की चर्चा
अब पूरे नगर में होने लगी थी। बड़े बड़े व्यापारी भी उसके साथ काम करना चाहते थे। 2-3 साल में ही गोपाल की गिनती गांव के सम्मानित लोगों में होने लगी। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा पक्का घर भी बनवा लिया था, पर वह अपनी पुरानी झोपड़ी को नहीं भूला था। उसने उस झोपड़ी को वैसे ही संभाल कर रखा था जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को रखता है। वह अक्सर वहां जाकर बैठता और अपने पुराने दिनों को याद करता, ताकि उसके मन में कभी घमंड ना आए। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान तरक्की करता है तो उससे जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं। गांव में एक दूसरा व्यापारी था जिसका नाम था हीरालाल। हीरालाल बहुत ही लालची और बेईमान आदमी था। वह कम तोलता था, माल में मिलावट करता था और झूठ बोलकर अपना सामान बेचता था। जब से गोपाल का काम बढ़ा था, हीरालाल का धंधा मंदा पड़ गया था। लोग अब उसकी दुकान पर कम आते थे। यह बात हीरालाल को कांटे की तरह चुभती थी। वह मन ही मन गोपाल से जलने लगा और उसे बर्बाद करने के तरीके सोचने लगा। हीरालाल ने कई बार गोपाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कभी उसकी सब्जियों में रात को कीड़े डलवा दिए, तो कभी उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाईं कि गोपाल बासी माल बेचता है। पर गोपाल की सच्चाई और अच्छाई के आगे उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। जो लोग गोपाल को जानते थे वे हीरालाल की बातों पर विश्वास ही नहीं करते थे। एक बार राज्य डेटिपोबी में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं, नदी नाले सूख गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनाज का अकाल पड़ गया। जो कुछ भी अनाज बचा था वह व्यापारियों ने अपने गोदामों में भर लिया और उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेचने लगे। गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। हीरालाल जैसे बेईमान व्यापारियों के लिए तो यह मुंह मांगी मुराद थी। उसने अपने गोदामों में बहुत सारा अनाज पहले से ही जमा कर रखा था। अब वह उसे 10 गुने दाम पर बेच रहा था और चांदी कूट रहा था। उसे गरीबों की हाय से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी ओर गोपाल का दिल लोगों की हालत देखकर रो रहा था। उसके पास भी कुछ अनाज था जो उसने अपने व्यापार के लिए खरीद कर रखा था। उसने अपनी पत्नी राधा से सलाह की, राधा, गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। हमारे पास जो अनाज है अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें बहुत मुनाफा होगा, पर क्या यह सही होगा? क्या हमारे कान्हा इससे खुश होंगे? राधा ने कहा, स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि यह धन, यह दौलत सब उस ऊपर वाले की देन है, जिस भगवान ने हमें दिया है। अगर हम उसके बंदों के काम ना आ सके तो ऐसी कमाई किस काम की? आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। पत्नी की बात सुनकर गोपाल को बहुत हिम्मत मिली। उसने फैसला किया कि वह अपना सारा अनाज गांव के गरीबों में मुफ्त बांटेगा। उसने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके घर में भी खाने को नहीं है वह आकर उसकी दुकान से अनाज ले जाए बिना कोई पैसा दिए। यह खबर सुनते ही गांव के लोग हैरान रह गए। एक तरफ हीरालाल जैसे व्यापारी लूट मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोपाल अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। गोपाल की दुकान के बाहर गरीबों की लंबी लाइन लग गई। गोपाल और राधा खुद सबको बराबर बराबर अनाज बांट रहे थे। वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कुछ ही दिनों में गोपाल का सारा गोदाम खाली हो गया। यह बात जब हीरालाल को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। वह सीधा गोपाल के पास आया और चिल्लाकर बोला, अरे मूर्ख गोपाल, तू यह क्या कर रहा है? यह व्यापार करने का समय है, दान पुण्य करने का नहीं। तूने सारा अनाज मुफ्त में लुटा दिया। अब जब अकाल और लंबा खिंचेगा तब तू और तेरे बच्चे क्या खाएंगे? भीख मांगोगे? गोपाल ने हाथ जोड़कर शांति से जवाब दिया, हीरालाल भाई, मेरा और मैं रे बच्चों का पेट पालने वाला मेरा कान्हा है। उसने आज तक मुझे भूखा नहीं सुलाया तो आगे भी नहीं सुलाएगा। ये लोग जो भूख से तड़प रहे हैं इनमें भी तो उसी कान्हा का रूप है। इनकी सेवा ही मेरे कान्हा की सच्ची पूजा है। हीरालाल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, कान्हा कान्हा, देखूंगा मैं तेरा कान्हा तुझे कैसे बचाता है।
जब तू दाने दाने को तरसेगा तब यही लोग तुझे पूछने भी नहीं आएंगे। यह कहकर हीरालाल वहां से चला गया। गोपाल ने जो कुछ भी किया था उसकी खबर धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच गई। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उन्होंने जब गोपाल की निस्वार्थ सेवा के बारे में सुना तो वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मंत्री को भेजकर गोपाल को राज दरबार में बुलवाया। गोपाल थोड़ा डर गया। उसने सोचा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। वह डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने पास बिठाया और कहा, गोपाल, हमने सुना है कि इस भयानक अकाल के समय में जब बड़े बड़े व्यापारी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, तुमने अपना सारा अनाज अपनी प्रजा में बांट दिया। हम तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कुछ भी महान काम नहीं किया। यह तो मेरा कर्तव्य था। प्रजा तो राजा की संतान होती है और एक दूसरे की मदद करना ही इंसानियत है। राजा उसकी विनम्रता देखकर और भी खुश हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, तुम जैसे ईमानदार और सच्चे लोगों की इस राज्य को बहुत जरूरत है। हम तुम्हें इस राज्य के अन्न भंडार का प्रमुख नियुक्त करते हैं। आज से पूरे राज्य में अनाज का वितरण तुम्हारी देख रेख में होगा। यह हमारा आदेश है कि राज्य के हर जरूरतमंद इंसान तक अनाज पहुंचना चाहिए। कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। यह सुनकर गोपाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहां वह एक छोटा सा व्यापारी था और कहां उसे पूरे राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी। उसने राजा को बहुत धन्यवाद दिया और पूरी ईमानदारी और लगन से उस काम को करने का वचन दिया। गोपाल ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने राज्य के हर गांव, हर शहर में अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की। उसने बेईमान व्यापारियों पर नकेल कसी जो की नाज की कालाबाजारी कर रहे थे। हीरालाल जैसे व्यापारियों के गोदामों पर छापे मारकर सारा छिपा हुआ अनाज बाहर निकलवाया और उसे गरीबों में बंटवा दिया। कुछ ही समय में राज्य में भुखमरी की समस्या काफी हद तक सुलझ गई। गोपाल के इस काम से उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे अन्न देवता कहकर पुकारने लगे। राजा भी उसके काम से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे और भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। गोपाल अब एक साधारण व्यापारी नहीं रहा था। वह राज्य का एक बड़ा अधिकारी बन गया था। उसके पास धन, सम्मान, अधिकार सब कुछ था। पर इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसके पैर जमीन पर ही थे। उसके मन में घमंड का एक कण भी नहीं आया। वह आज भी वैसा ही सरल, विनम्र और ईश्वर से डरने वाला इंसान था। वह हर रोज सुबह शाम अपने घर के मंदिर में अपने कान्हा की मूर्ति के आगे बैठता और कहता, हे प्रभु, यह सब तेरी ही माया है। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। तू ही मुझसे यह सब करवा रहा है। बस इतनी कृपा करना कि मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मैं हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहूं। दूसरी तरफ हीरालाल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी बेईमानी और कालाबाजारी पकड़ी गई थी। राजा के आदेश पर उसका सारा धन माल जब्त कर लिया गया था और उसे जेल में डाल दिया गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि बेईमानी का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ही ले जाता है। एक दिन गोपाल को खबर मिली कि हीरालाल जेल में बहुत बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। गोपाल का मन यह सुनकर दुखी हो गया। वह हीरालाल से मिलने जेल पहुंचा। हीरालाल उसे देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि गोपाल उसका मजाक उड़ाने आया है, पर गोपाल ने बड़े प्रेम से उसका हाल चाल पूछा और उसके लिए फल और दवाइयां लेकर आया। हीरालाल की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, और आज जब मैं बर्बाद हो गया हूं तो तुम मेरी मदद करने आए हो। तुम सच में महान हो। गोपाल ने उसके हाथ पकड़कर कहा, नहीं हीरालाल भाई, महान तो मेरा कान्हा है। मैं तो सिर्फ उसके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान से गहलती हो जाती है। तुम अपनी गहलती मान रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं राजा से बात करके तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा।
गोपाल ने सच कहा। निर्मय राजा से विनती की और हीरालाल की सजा माफ करवा दी। जेल से छूटने के बाद हीरालाल पूरी तरह बदल चुका था। उसने बेईमानी और लालच का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और गोपाल के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने लगा। गोपाल की अच्छाई ने एक बुरे इंसान को भी बदल दिया था। गोपाल का जीवन अब सुख शांति से बीत रहा था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और वे भी अपने पिता की तरह ही नेक और संस्कारी थे। गोपाल ने अपने धन का उपयोग गांव की भलाई के कामों में किया। उसने एक बड़ा सा अन्न क्षेत्र खुलवाया जहां कोई भी भूखा आकर भोजन कर सकता था। उसने बच्चों के लिए एक पाठशाला, स्कूल बनवाई और एक अस्पताल भी खुलवाया। पूरा गांव उसे देवता की तरह पूजता था। लेकिन गोपाल के मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी। वह एक बार अपने आराध्य भगवान कृष्ण से साक्षात मिलना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था। वह अक्सर रात को अकेले में उनसे कहता, हे मुरली मनोहर, आपने मुझे इस लायक बनाया, मुझे मान सम्मान धन दौलत सब कुछ दिया, पर प्रभु मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मैं एक बार आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं। क्या मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? गोपाल की इस सच्ची पुकार को भगवान कृष्ण कैसे अनसुना कर सकते थे? एक रात जब गोपाल गहरी नींद में सो रहा था, उसके सपने में भगवान कृष्ण आए। उनका रूप इतना तेजोमय और सुंदर था कि गोपाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। सांवला सलोना रूप, सिर पर मोर पंख का मुकुट, होठों पर मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा का सागर। गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आप आ गए, मैंने आपका कितना इंतजार किया है। भगवान कृष्ण ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोले, गोपाल मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे, जब तुम भूखों को भोजन करा रहे थे, जब तुम अपने दुश्मन को भी माफ कर रहे थे, हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे साथ था। तुमने मुझे बाहर ढूंढा पर मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा था। गोपाल ने पूछा, पर प्रभु मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुमने जमीन पर पड़ी सोने की मोहर उठाकर उस सेठ को लौटाई थी, उस दिन तुमने मुझे अपनी ईमानदारी में देखा था। जिस दिन तुमने अपना सारा अपना नाज भूखों में बांट दिया था, उस दिन तुमने मुझे उन गरीबों की आंखों में देखा था। जिस दिन तुमने हीरालाल को माफ किया था, उस दिन तुमने मुझे अपनी क्षमा में देखा था। गोपाल, सच्ची भक्ति मंदिर में पूजा पाठ करने से ही नहीं होती। सच्ची भक्ति तो इंसानियत की सेवा में है, धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने में है। तुमने यह सब करके मेरी सबसे बड़ी पूजा की है। गोपाल भगवान की बातें सुनकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उसे आज जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया था। भगवान ने आगे कहा, गोपाल तुम्हारा जीवन अब सफल हो गया है। तुमने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी और धर्म का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। जो इंसान हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसका सारथी बनता हूं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर उसका पथ प्रदर्शन किया था। यह कहते हुए भगवान ने अपना एक हाथ गोपाल के सिर पर रखा। उनके स्पर्श मात्र से गोपाल का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, सारी चिंताएं और मोह माया समाप्त हो गई हों। जब सुबह गोपाल की आंख खुली तो उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा था, पर उसके मन में जो शांति और आनंद था वह इस बात का सबूत था कि यह सपना नहीं था। उसके प्रभु, उसके कान्हा सच में उससे मिलने आए थे। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक राज अधिकारी या धनी व्यक्ति नहीं था, वह एक संत बन गया था। वह राजकाज का काम भी करता, पर उसका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता। उसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और धर्म के प्रचार में लगा दिया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई।
लोग समझ गए कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे